ये वीडियो मैं अपने कुछ हिंदू भाइयों के लिए बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि उस्मान पीस टीवी एक चैनल है, उसमें मेरा एक वीडियो गाय के सिलसिले में आया हुआ है। उसमें किसी ने मुझसे पूछा कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते हैं? तो मैंने जवाब दिया कि भाई इस्लाम में जायज़ है, कुरान परमिशन देता है और अल्लाह भी उसकी इजाज़त देता है। इस वजह से मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं और उसमें गाय कुर्बान करने की बात भी आई है कि उसको अगर कुर्बान किया जाए तो अल्लाह ताला खुश होता है। तो कई हिंदू भाइयों को उसे तकलीफ़ हुई और उसने कई तरह के कमेंट्स किए। उनमें से एक कमेंट आज मेरे किसी हिंदू भाई ने किया जो बड़ा गंदा है। मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक हिंदू भाई ने उसमें आज ही कमेंट किया है। आज 9 तारीख है, 9 जुलाई 2025 है। लिखते हैं, योगी जी को जानते हो? वो अल्लाह को भी कुर्बान कर देगा। मुझे यकीन है कि अगर ये कमेंट योगी जी के सामने पेश किया जाए तो वो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि वो एक संत हैं, पढ़े लिखे हैं। ये कितना खतरनाक कमेंट है मेरे भाई। अल्लाह हम कहते हैं, आप लोग भगवान कहते हैं, मगर अपना धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि एक ही चीज़ है, उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ मेरे भाई, मैंने एमए कर रखा है। मैं हिंदू धर्म की भी इज्जत करता हूँ और हिंदू धर्म मैं जानता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। मेरे सामने ये देख लीजिए गीता रखी हुई है, मैं इसका अध्ययन करता हूँ। आप वेद खोलिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164, उसका मंत्र नंबर 46 दिखिएगा तो आपको मालूम होगा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति यम मातृष्वान माहु। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से, विभिन्न नामों से जानते हैं, मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। मैंने अल्लाह कहा उसमें, इस वजह से आप जो है इस तरह की बात बोलेंगे। अल्लाह सबसे बड़ा है, आप उसे भगवान कहते हैं, भगवान सबसे बड़े होते हैं। योगी जी या एक मोदी जी या एक कोई भी महान पुरुष इंसान अल्लाह का कुछ नहीं कर सकता। सब अल्लाह के, भगवान के मोहताज होते हैं। इस तरह की बात ना करें। एक दूसरा भाई उसमें कमेंट करते हैं, भाई अगर तू भारत में होता तो माँ कसम ऐसी मौत देता तुम्हें कि याद रखता। भाई मेरे, मैं भारत ही का हूँ, इंडिया ही का हूँ। गाय की बात अगर आई तो आप मुझसे नाराज हो गए, मुझ पर क्रोधित हो गए। याद रखिए, मौत से मैं नहीं डरता। एक दिन तो मरना ही है। अभी 43-44 साल का हुआ हूं, कभी तो जाना ही है। आप भी जाएंगे, ये जाने दीजिए। आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर आप मेरे यहाँ आएंगे मैं आपका रिस्पेक्ट करूँगा, आपकी इज्जत करूँगा। आप जो चाहेंगे आपको मैं खिलाऊँगा।
कपड़ा उपड़ा पहना कर मैं आपको रुखसत करूँगा। क्यों? इस वजह से कि आप मेरे भाई हैं। ऊपर अगर हम जाएंगे तो सबके पिता एक हैं। आप कहते हैं मनो की संतान, हम कहते हैं आदम की संतान। हमारा कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, यानी जितने भी लोग पैदा हुए हैं एक मर्द और एक औरत से, तो हम सब एक मर्द और एक औरत की संतान है। हमारे अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लुकुम बनु आदमा व आदमु खुलिका मिन तुराब, तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। उसी को तो मनो कहते हैं। तो आप हमारे भाई हैं, चलिए हमसे नाराज हो जाइए, मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। एक बात लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमान अगर गाय ज़बह करते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। क्या हिंदू भाई हमारे ऐसा नहीं करते? पता लगाइए, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल करके रखे हैं, सतीश सब्बरवाल की और पता नहीं किस किस की, और वो मुसलमानों के नाम पर जो है कंपनियां खोल करके रखे हैं, लेकिन है सब हिंदू। वहाँ जो गाय कटती है वो भी तो गाय माता ही है। मुसलमान के घर में जो गाय है वो भी गाय तो सेम है, सब गौ माता है। तो मुसलमान अगर ऐसा कर लेते हैं तो उनके धर्म में जायज़ है, तो आपको जो है गुस्सा आता है। और कंपनियों में जो कटती हैं उन पर क्यों गुस्सा नहीं आता? ये नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे भाई। एक भाई हमारे कह रहे हैं कोई भी धर्म किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। आप अपने धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, और नहीं तो कम से कम कामाख्या मंदिर चले जाएं। बलि चढ़ती है, काली माता का मंदिर जाएं, बलि चढ़ती है, तो भगवान है वहां पे, और बलिदान देते हैं वहां पे बंदे जा करके। क्यों? अगर ये लीगल ना होता, जायज ना होता और भगवान खुश ना होता तो ऐसा करते? आप नहीं जानते हैं, पढ़े हैं अपने धर्म के बारे में। हमारे इस्लाम में तो है कुरान का ज्ञान प्राप्त करें, पहले अपने धर्म का ज्ञान दिया जाता है, फिर जब देश में रहते हैं तो हर तरह का ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। आप लोगों को भी करना चाहिए। एक भाई कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने गोश्त खाने के लिए नहीं कहा। नहीं जानते आप? पैगंबर मोहम्मद ने खाने की बात कहे छोड़िए, आप खाया करते थे और आपको गोश्त पसंद था। हाँ, गोश्त आपको पसंद था। हमारे एक भाई उसमें कमेंट करते हैं उस वीडियो में कि कुर्बानी तो बेटे की हुई थी, बेटे का गोश्त खाओ। इशारा हमारे भाई का क्या किधर है? इब्राहिम की तरफ, कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी की नहीं, करने को चले थे। आप कुरान उठाइए और निकालिए सूरत उस-साफ़ात, सूरा नंबर 37, आयत नंबर 107, देख लीजिए। बेटे की कुर्बान करने को चले थे, कुर्बान नहीं किए थे। कुर्बान क्या हुआ था? जानवर, दुम्बा, जो कि जानवर है, इसलिए तो जानवर की कुर्बानी करते हैं। आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला मेरे भाई? सही से ज्ञान प्राप्त करें। कुरान का ज्ञान लेना अच्छी बात है, खुशी होगी। आप कहाँ के हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन इस्लामी मदरसे में आप जाएं, बुरा नहीं समझा जाता। अगर हिंदू भाई आ जाएं, हमारी मस्जिद में भी आ जाए, कहा जाता है कि मस्जिद जाएंगे तो क्या होगा, मदरसा जाएंगे क्या होगा, रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, और करते हैं। आप जाएं और कहें कि कुरान दीजिए, हिंदी में अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह, और आप पढ़ें। हमें खुशी होगी कि आप कुरान पढ़ेंगे।
तो उसमें क्या है, बेटे की कुर्बानी नहीं हुई थी, कुर्बान करने को चले थे लेकिन जानवर कुर्बान हुआ था। जानवर की कुर्बानी होती है, इसलिए मंदिरों में भी जानवरों की कुर्बानी होती है। कोई भाई, बहुत कई एक भाई हमारे बहुत क्रोधित होकर कहते हैं सुअर का गोश्त खाइए, इस तरह से जो है कमेंट किए हैं। कई एक ने, किसी ने खिंजीर कहा है, ये अरबी लफ्ज है, सुअर के माना में है। खिंजीर यानी सुअर, पिग, ये इस्लाम में हराम है। इस वजह से जो जायज है उसका गोश्त खाते हैं, जो नाजायज है नहीं खाते हैं। लेकिन खाते हैं जो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में खूब बनता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे घर में गाय का गोश्त आता ही नहीं है, बहुत कम, लेकिन हलाल है। अब सारे मुसलमान खाते हैं और बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं, लेकिन खाना ज़रूरी भी नहीं है। तो सूअर हराम है मेरे भाई। आप कुरान उठाने के बाद सूरतुल मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, उसमें देखेंगे हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर। लहम गोश्त, खिंजीर सूअर, ये हराम है इस्लाम में, इस वजह से नहीं खाते। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम में या मुसलमान जो गाय का गोश्त खाते हैं, भाई मेरे, आप कतई ये नहीं समझिएगा, कभी भी ये नहीं समझिएगा कि आप लोगों की माँ होने की वजह से, हमारे हिंदू भाइयों की माँ होने की वजह से मुसलमान चिढ़ कर खाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आपके जहन में इस तरह की बात है तो उसे निकाल दीजिए और अल्लाह के वास्ते मिलजुल करके रहिए। मिलजुल करके रहने में मज़ा है। हम आपसे चिढ़ें, आप हमसे चिढ़ें, इस तरह से जो है क्या कहते हैं, जीने में मज़ा नहीं आएगा। बाकी जो है सब भाई भाई हैं, मानना सबका अलग है। नफरत दिल से निकालिए। आप अपने घर में तलाश करें तो सबका जहन इस तरह का नहीं है। तो इतनी बड़ी दुनिया में सबका मानना अलग है। इस वजह से हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम का कानून का पालन कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो चिढ़ते नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता इतना हम मानते हैं कि सारे मुसलमान अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो गलत मुसलमान है हम भी उसको गलत कहते हैं। इसी तरह हिंदुओं में भी कुछ लोग गलत हैं, उसकी वजह से हिंदू धर्म को हम बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए कि हिंदू धर्म में भी शांति की बात कही गई है। इस गीता में उठाइए, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिरपैशुनम, यानी शांति की बात कही गई है। हिंसा पसंद नहीं है हिंदू धर्म में, उसी तरह इस्लाम में भी है। इस्लाम का माना है शांति के है, जो शांति की दावत देता है। इस वजह से जो अच्छी बात है उसे कबूल करना चाहिए,